चित्त का समाधि परिणाम क्या है? पातंजल योग सूत्राणि विभूतिपाद 11वां सूत्र। सर्वार्थतैकाग्रतयोः क्षयोदयौ चित्तस्य समाधि परिणामः। सूत्रार्थ: जब सभी प्रकार के विषय का चिंतन करने वाली प्रवृत्ति उसका जब क्षय हो जाता है, तब एक ही लक्ष्य पर केंद्रित रहने वाली एकाग्रता की अवस्था का उदय होता है। इसे ही पतंजलि चित्त का समाधि परिणाम कहते हैं। भावार्थ: पिछले सूत्र में हमने देखा कि चित्त का निरोध परिणाम क्या है। इस सूत्र में चित्त का समाधि परिणाम स्पष्ट होता है। तो निरंतर साधना के फलस्वरूप जब समाधि की अवस्था प्राप्त होती है, तब चित्त एकाग्र अवस्था में स्थित होता है, ऐसे पतंजलि यहाँ कहते हैं। क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा टाइम समाधि की अवस्था में रहने की वजह से चित्त इधर उधर दौड़ता नहीं रहे, वो पूर्णतः नियंत्रित हो जाता है और अत्यंत स्थिर हो जाता है। इतना स्थिर कि वो किसी भी ध्येय पे सहज समाधि साध सकता है। तो यही उसकी एकाग्र अवस्था है। तो यहाँ जब चित्त की अनेक विषयों में भटकने की प्रवृत्ति धीरे धीरे समाप्त होती है और केवल एक लक्ष्य पर ध्यान के केंद्रित होने लगता है, तो ये जो अवस्था है, इसे ही समाधि परिणाम कहा गया है। सर्ववृत्तियों का क्षय और यहाँ एकाग्रता का उदय होता है, ऐसे पतंजलि कहते हैं।